जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये राजनीति जो है ना, बहुत ही गंदी चीज़ हो चुकी है। पहले से भी थी, आज भी है, और उम्मीद है कि ये ऐसे ही चाल चलन जो है इसका राजनीति का बिगड़ता रहेगा। क्योंकि हाल ही में अभी जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, विपक्षी दल का रवैया कुछ ऐसा रहा जैसे कहते हैं कि जनता को बहकाने का, गुमराह करने का। एक तरफ ये मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं कि हमारे पीछे ईडी छोड़ दी, ईडी लगा दी, जांच बैठा दी, सीबीआई छोड़ दी। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को अपने कब्जे में करके सरकार चोरी से बना रहे हैं, वोट चोरी करते हैं, मतदाता सूची जो है उसमें हेरा फेरी करके ये सरकार बनाते हैं। और एक तरफ जब उपराष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो उसमें समर्थन भी दे देते हैं। अगर ये मोदी सरकार इतनी ही बुरी थी तो फिर ये समर्थन किस लिए? समर्थन देके बीजेपी सरकार का उपराष्ट्रपति बना दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी के पास पहले ही इतना संख्या बल था कि वो अपने बल पर बना सकते थे, विपक्षी दल के बिना ही। ठीक है, लेकिन संख्या बल कितना है? 240 सीट। 240 सीट का मतलब है एक विधवा औरत। विधवा औरत होने का मतलब ये कि बिना किसी सहानुभूति के समाज के अंदर वो रह ही नहीं सकती। यही हिसाब बीजेपी सरकार का है। 240 सीट पर कुछ नहीं हो सकता था। अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का भी अगर जमीर जाग जाता और बीजेपी के चंगुल से निकलना चाहते तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका था कि क्रॉस वोटिंग करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की तरफ अगर समर्थन में अगर वोट करते तो बीजेपी सरकार अल्पमत में आ जाती। और उन पर जो दबाव था भ्रष्टाचार के केस का, कहा जाता है कि इन दोनों व्यक्तियों पर, दोनों नेताओं पर, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर एक सरकारी दबाव है। ईडी, सीबीआई, भ्रष्टाचार की जो फाइलें हैं वो अभी फिलहाल दबी हुई हैं। अगर साथ में नहीं रहेंगे तो इन दोनों को जेल जा सकते हैं, ये दोनों जेल भेजा जा सकता है, ये मुमकिन है। लेकिन इनके पास एक मौका ये था, आज 9 तारीख को जो उपराष्ट्रपति जो चुनाव हुए, इसमें समर्थन अगर ना देके इंडिया गठबंधन के साथ आते तो हो सकता था कि सरकार अल्पमत में आती और सरकार को फिर अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता। और बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता तो ये सरकार चली जाती। जनता की भी उम्मीद ऐसी ही थी। उपराष्ट्रपति चुनाव जो था बहुत ही अहम था, बहुत खास था। जनता को उम्मीद थी कि ये इस बार इंडिया गठबंधन का उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन ये एक तरफ बीजेपी पर आरोप लगाते कि हमारे पीछे ईडी छोड़ दी, सीबीआई छोड़ दी, चुनाव आयोग को कब्जे में कर रखा है, सभी संस्थानों पे कब्जा कर रखा है, जनता को गुमराह करते हैं। दूसरी तरफ खुद बीजेपी को समर्थन देते हैं। ये दोहरा रवैया, दोहरी राजनीति, मेरे ख्याल से इनके खुद का पतन है। ये बीजेपी का पतन नहीं है, खुद का पतन है कि जनता का जो भरोसा था इन पर वो टूट गया। जनता ये सोच रही है, एक तरफ विरोध कर रहे हैं और एक तरफ इनका समर्थन भी कर रहे हैं कि क्या है ये? क्या जनता के दरवाजे पर दोबारा ये जा सकते हैं वोट मांगने के लिए? किस आधार पर इनका भरोसा किया जाए? लोगों का यह भी मानना है कि बीजेपी एक विधवा औरत की तरह है। कुछ लोग तो डर की वजह से उसका समर्थन कर देते हैं कि कहीं कोई आरोप ना लगा दे हम पे, और कुछ लोग सहानुभूति के तहत समर्थन करते हैं, उसके देखभाल करते हैं। मतलब विधवा औरत है, पति नहीं है, तो चलो भाई इसका हम उद्धार कर देते हैं कुछ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं डर की वजह से समर्थन करते हैं कि हम पे कोई इल्जाम ना आ जाए। ये बीजेपी सरकार कुछ ऐसी ही है, क्योंकि 200 सीट का मतलब यही है, 240 सीट का मतलब यही है विधवा होना। सुहागन होने का मतलब ये 272 सीट। लेकिन इन लोगों ने जो गद्दारी करी है विपक्षी दल के नेताओं की, अब ये कान खोल के सुन ले
कि जनता के दरवाजे पर बहुत सोच समझ कर जाना है इनको, क्योंकि इन्होंने जो आरोप लगाए खुद इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि बीजेपी सरकार अब कुछ भी गलत नहीं कर रही है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग या दूसरे संस्थानों पर दुरुपयोग का जो आरोप लगाया था वो खुद इन्होंने समर्थन करके इसका खंडन कर दिया है। अपनी ही बात को इन्होंने खारिज कर दिया है कि बीजेपी सरकार सही है, इनका कोई जो कार्य है वो गलत नहीं है। अब आपको किसी तरह का कुछ भी आरोप लगाने का अधिकार नहीं है कि मोदी सरकार ने अडानी को ये जमीन दे दी, अडानी को ये एयरपोर्ट दे दिया, अडानी को ये प्रॉपर्टी दे दी, ये बेच दिया, वो बेच दिया। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, कोर्ट का दुरुपयोग और चुनाव आयोग का दुरुपयोग, जनता के साथ धोखा, ये सब आरोप लगाने का अब आपकी औकात नहीं है, आपकी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि जनता समझ गई। ये मौका जो था, आपको अपने आरोपों को सिद्ध करने का मौका था, लेकिन इन आरोपों को आपने खुद खारिज कर दिया। ये वैसा ही है थूक के चाटने वाली बात, थूका और खुद चाटा। अपना व्यक्तित्व और अपनी जो शख्सियत थी खुद मिट्टी में मिलाई है विपक्षी के दलों ने। एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे हमारे पीछे ईडी सीबीआई लगा दी, हम पर गलत आरोप लगाकर हमें जेल में डाला और हमारे ऊपर केस कर दिए, अनगिनत पता नहीं कितने केस कर दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के 6 सांसदों ने ही उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए गठबंधन को समर्थन किया और वोट भी किया। इसको क्या समझा जाए? जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जागरूक है, जनता सब समझ रही है। समाज में ऐसी बातें उठ रही है कि ये सभी आरोप गलत है। आपने खुद इसको सब सिद्ध कर दिया है। अब कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप जनता के बीच जाते हैं मतदान के समय में तो बहुत सोच समझ कर आप जाएं, क्योंकि आपको सवालों का सामना करना पड़ेगा और ऐसे सवालों का जो आपके पास जवाब नहीं होगा। थूक के चढ़ने वाली बात है। आपसे भरोसा उठ गया है। अब आप ये मत कहना कि वोटर लिस्ट में हेरा फेरी है, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, या अडानी या उद्योगपतियों के लिए बीजेपी काम कर रही है। ये सब कहना आपने खुद खारिज कर दिया है, अपने आरोपों का खुद खंडन कर दिया है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो के साथ किसी सच्चाई को उजागर करने के लिए आपके सामने फिर पेश होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।